नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई करंट में। दोस्तों आज है 11 मार्च और 11 मार्च की जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन हैं, यानी उनका नाम क्या है ये बताना है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एंथनी अल्बनीज। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और शहबाज शरीफ दोस्तों ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। और पुष्प कमल दहल ये दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के पीएम हैं। और दिनेश गुणवर्धने दोस्तों ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, ये याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का दोस्तों दौरा किया है, जो कि कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। और आईएनएस विक्रांत पर एक सेरेमनी आयोजित की गई थी, जिसमें दोस्तों गार्ड ऑफ ऑनर का खिताब दोस्तों किसको दिया गया है, एंथनी एल्बनीज को दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों ऑफ होगा, गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर का खिताब दोस्तों किसको दिया गया है। तो ये दोस्तों दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को। एफटीए मुक्त व्यापार समझौता होता है दोस्तों। एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये दोस्तों एक देश दूसरे देश से एग्रीमेंट करता रहता है, जिससे कि आपस में होने वाले व्यापार को बढ़ाया जा सके। दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात की बाधाओं को कम करने के लिए एक समझौता होता है, जिससे कि दोनों देश बहुत ही आसानी से वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकें और व्यापार को दोनों देशों के प्रति बढ़ावा मिल सके। वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बहुत कम या बिना किसी सरकारी टैरिफ, कोटा, सब्सिडी या उनके विनिमय को बाधित करने के लिए निषेधों के साथ खरीदा और बेचा जाता है। भारत के एफटीए दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देख लेते हैं, जिन्होंने भारत ने साइन कर रखे हैं। भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता, ये दोस्तों CECPA है। और भारत UAE व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, ये CEPA है दोस्तों। और तीसरे नंबर का दोस्तों यहाँ पर ये दिख रहा है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, यानी ECTA। ये दोस्तों अभी हाल ही में समझौता साइन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखना ये है कि ये CECPA और CEPA और ECTA इनके दोस्तों फुल फॉर्म क्या होते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात दोस्तों हो रही है CECPA की। CECPA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉम्प्रेहेंसिव, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये दोस्तों होता है CECPA का फुल फॉर्म। और यहीं पर दूसरा जो फुल फॉर्म होगा वो होगा CEPA का दोस्तों। CEPA इसका दोस्तों फुल फॉर्म होगा कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसी तरीके से ECTA का फुल फॉर्म दोस्तों, ECTA का फुल फॉर्म दोस्तों ये हो जाएगा इकोनॉमिक, याद रखना दोस्तों ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों।
इसी तरीके से ECTA का हमने बता दिया है और CEPA का भी बता दिया है, CECPA का भी बता दिया है। तो अब दोस्तों कौन सा बचता है? अब यहाँ पर बचता है CECA दोस्तों, ये वाला। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये होता है दोस्तों। तो चलते हैं आगे की तरफ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ECTA, ये दोस्तों अभी समझौता हाल ही में साइन हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ECTA। और इसको ऑस्ट्रेलिया भारत को बड़े पैमाने पर कच्चे माल का दोस्तों निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलिया से भारत सबसे बड़े पैमाने पर किस चीज़ का निर्यात करता है दोस्तों? तो कच्चे तेल का निर्यात करता है ऑस्ट्रेलिया भारत को, जबकि भारत तैयार माल का निर्यात करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और ये है इंडिया, ये है इंडिया। तो इंडिया से जो निर्यात किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो सबसे ज़्यादा तैयार माल का किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया से जो चीज़ इंडिया में आती है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों? कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है दोस्तों, ये याद रखना है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात दोस्तों कितना था? $17 था। और ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात था $10.5। यानी अभी भी भारत को निर्यात बढ़ाने की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, 7 मार्च को, 4 मार्च को, 1 मार्च को। तो यहाँ पर 1 मार्च दोस्तों ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें बनाया जाता है विश्व शून्य भेदभाव दिवस, विश्व शून्य भेदभाव दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शून्य भेदभाव दिवस। और 4 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 8 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये यहाँ पर तस्वीर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, और ये प्रथम बार दोस्तों 1911 में मनाया गया था। और इसकी जो थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज़ फॉर जेंडर इक्वलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछी जा सकती नहीं है दोस्तों, पूछी जाती है 100%। हाल ही में फ्रिजेक्स 23 नाम का सैन्य अभ्यास तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? भारत और फ्रांस, भारत और अमेरिका, भारत और कनाडा, भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर दोस्तों है भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के मध्य दोस्तों फ्रिजेक्स 23 नाम का अभ्यास तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर ये इसकी दोस्तों तस्वीर है, फ्रिजेक्स 23 एक्सरसाइज, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जा रहा है। मोटा अनाज मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, ये दोस्तों कहाँ पर आयोजित की गई है? मदुरई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु या फिर कराईकल तमिलनाडु। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदुरई तमिलनाडु। मदुरई तमिलनाडु में मोटा अनाज मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जबकि दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ने UNO ने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष दोस्तों घोषित कर रखा है, मोटे अनाज का वर्ष। और मोटे अनाज में दोस्तों क्या आता है? मोटे अनाज में दोस्तों आता है ज्वार, बाजरा, जितना भी ये सब मोटा अनाज बोला जाता है। तमिलनाडु, जो तमिलनाडु राज्य है दोस्तों, ये मोटे अनाज की उपज के लिए ही जाना जाता है। और मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 से 5 नवंबर 2023 तक मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड इंडिया 2023 का आयोजन किया जाएगा। 130 अधिक देशों में उगाए जाने वाले मोटे अनाज एशिया और अफ्रीका में आधे अरब से अधिक लोगों के लिए पारंपरिक भोजन है। भारत वैश्विक उत्पादन में लगभग 41% दोस्तों अनुमानित साझेदारी के साथ विश्व में मोटे अनाज के अग्रणी उत्पादकों में से एक है दोस्तों। वैश्विक उत्पादन का दोस्तों 41% इंडिया में ही होता है। PMFME दोस्तों एक योजना है, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग
इंटरप्राइजेस स्कीम। इसका दोस्तों फुल फॉर्म याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का प्रधानमंत्री औपचारीकरण योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य दोस्तों असंगठित क्षेत्रों में व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और इस क्षेत्र के औपचारीकरण को प्रोत्साहन देना, ये इसका उद्देश्य है इस योजना का। हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्मकार का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? सतीश कौशिक, नंदमुरी तारक रत्न, सुभी सुरेश या फिर ओपी कोहली। तो यहाँ पर ओपी कोहली दोस्तों इनका भी हाल ही में निधन हो गया, जो कि गुजरात के दोस्तों, गुजरात के क्या थे, पूर्व गवर्नर थे, इनका भी निधन हो गया है। सुभी सुरेश दोस्तों बहुत बार बताया है, और नंदमुरी तारक रत्न, इनके बारे में दोस्तों बताना है आपको। इसका सही आंसर है सतीश कौशिक। सतीश कौशिक दोस्तों एक प्रसिद्ध अभिनेता भी थे और एक फिल्मकार भी थे, इनका निधन हो गया है। उनका नाम दोस्तों क्या है? उनका नाम है सतीश कौशिक। सतीश कौशिक दोस्तों रूप की रानी, चोरों का राजा से निर्देशन की दुनिया में कदम रखने वाले कौशिक। हम आपके दिल में रहते हैं, हमारे दिल आपके पास है, और बधाई हो बधाई तेरे नाम, और मुझे कुछ कहना है इत्यादि फिल्मों में दोस्तों इन्होंने अभिनय किया है और इनका निर्देशन भी किया है, यानी एज ए डायरेक्टर दोस्तों ये डायरेक्टर भी थे, निर्देशन भी इन फिल्मों का किया है। इनकी पहली फिल्म का जो निर्देशन किया था उस फिल्म का नाम है दोस्तों रूप की रानी, चोरों का राजा, याद रखना है। फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी बनी, उनका नाम क्या है? कर्नल गीता राणा, कैप्टन सालिजा धामी, कैप्टन सुबी सहगल या फिर कर्नल सुबी सुरेश। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला, कर्नल गीता राणा। सुश्री राणा वर्तमान में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल हैं, और भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को भी कमांडर की भूमिका लेने की मंजूरी दी है। इसके बाद कर्नल गीता ये उपलब्धि पाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। कर्नल गीता चीन सीमा पर तैनात स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप को कमांड करेंगी दोस्तों, और आर्मी चीफ दोस्तों हैं जनरल मनोज पांडे, याद रखना है, जनरल मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 7, कॉनराड संगमा को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेघालय। मेघालय के कॉनराड संगमा को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है दोस्तों, और ये नेशनल पीपल्स ऑफ फ्रंट के दोस्तों अध्यक्ष भी हैं। कौन अध्यक्ष है दोस्तों? अध्यक्ष हैं कॉनराड संगमा जी, कॉनराड संगमा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं कॉनराड संगमा, और ये दूसरी बार दोस्तों मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और गवर्नर हैं दोस्तों फागू चौहान, और उप मुख्यमंत्री दोस्तों जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पर 2 लोगों को बनाया गया है, प्रेस्टन टाइनसोंग और इसनिया वावालंगधर। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों बनाया गया जो टिमोथी डी नाम के व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जिन्होंने सभी पूरे मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई और अन्य मंत्रियों को भी। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करेगा। विधानसभा सीटें हैं 60। मेघालय में विधानसभा सीटें दोस्तों कितनी हैं? 60 हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नागालैंड में 5वीं बार किसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है? निफ्यूरियो TR जलियांग, SC जमीर, वामुजो फिसाऊ। ये दोस्तों सभी के सभी नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। इसका जो सही आंसर है तो वो है दोस्तों निफ्यूरियो को मुख्यमंत्री बनाया गया दोस्तों, और ये 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा चुनाव दोस्तों कुल जब से ये राज्य बना है कुल 13 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सीटें हैं 60, और उप मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ पर बने हैं तदी तुई रंगको और यान थुंगो पैटन, और राज्यपाल दोस्तों हैं नागालैंड के ला गणेशन। क्वेश्चन नंबर 9, लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मानिक साहा, सचिंद्रा लाल सिंह, प्रफुल्ल कुमार दास, मानिक सरकार। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? ये हो जाएगा इसका मानिक साहा दोस्तों। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? मानिक साहा। राज्यपाल हैं दोस्तों सत्यनारायण आर्य। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? नैना पांडे, सालिजा धामी, मोहम्मद नुसरा अब्बास या फिर शिवा चौहान। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सालिजा धामी। सालिजा धामी को भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनाया गया है। भारतीय वायुसेना विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है दोस्तों, याद रखना है। जो इंडिया की जो
IAF है, भारतीय वायुसेना है, वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। और आदर्श वाक्य है दोस्तों, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना। और ये भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ये दोस्तों पूछ लिया जाता है कि दे दिया जाएगा, ये आदर्श वाक्य दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ये वायुसेना का एक आदर्श वाक्य बताइए कि ये गीता के कितने नंबर के अध्याय से लिया गया है। तो याद रखना है कि ये 11वें अध्याय से लिया गया है। वायुसेना प्रमुख दोस्तों कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसको दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अजय देवगन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर शालिजा धामी को? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का दोस्तों सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर दोस्तों सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए गए। इस समारोह में कुल कितने पुरस्कार दिए गए? 12, 13, 14, 15। तो कुल कितने पुरस्कार दिए गए दोस्तों? कुल पुरस्कार इसमें दिए गए 12। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दोस्तों सुश्री शिप्रा दास को दिया गया। और प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया श्री शशि कुमार रामचंद्रन को। ये पुरस्कार दोस्तों 2 कैटेगरी में दिए गए थे, एक तो एमेच्योर कैटेगरी में और दूसरे थे व्यावसायिक श्रेणी में विशेष उल्लेख पुरस्कार। एक व्यावसायिक श्रेणी में और एक एमेच्योर श्रेणी में। तो व्यावसायिक श्रेणी में जो दोस्तों दिए गए थे वो कुल 5 लोगों को दिए गए, श्री दीप ज्योति बानिक और श्री मनीष कुमार चौहान, श्री RS गोप कुमार और श्री सुदीप्तो दास और श्री उमेश हरिचंद्र निकम। और एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों श्री अरुण साहा को दिया गया। और एमेच्योर श्रेणी में विशेष उल्लेख पुरस्कार भी दोस्तों दिए गए, और ये पुरस्कार दिए गए हैं कुल 5 लोगों को दोस्तों, श्री CS सिरंज और डॉक्टर मोहित वधावन और श्री रविशंकर SL, श्री सुखदीप बोस, श्री थारुण अडुगाटला। तो यहाँ पर दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है? वो ये है कि दोस्तों याद रखना है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुश्री शिप्रा दास को, और प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड श्री शशि कुमार रामचंद्रन को, ये याद रखना है। और जो एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ये वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट है श्री अरुण साहा, इसको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये 3-4 नाम ही दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे जो कि हमें याद रखना है। व्यावसायिक श्रेणी में दोस्तों विषय इसका क्या था? जीवन और जल। और एमेच्योर श्रेणी में विषय क्या था? भारत की सांस्कृतिक विरासत। और जूरी के जो दोस्तों अध्यक्ष थे वो थे श्री विजय क्रांति। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किसको दिया गया है? सर डेविड चीयरफील्ड को, नंदमुरी तारक रत्न को, सुबी सुरेश को, डॉक्टर L मुरुगन को। दोस्तों ये डॉक्टर L मुरुगन ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर डेविड चीयरफील्ड को हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 दिया गया है। और ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार और कार्यकर्ता थे दोस्तों सर डेविड चीयरफील्ड। नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार और कार्यकर्ता कौन था दोस्तों? सर डेविड चीयरफील्ड, जिनको प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 9 मार्च को, 4 मार्च को या फिर 9 मार्च को? तो 3 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। और नो स्मोकिंग डे भी मनाया जाता है। तो नो स्मोकिंग डे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया। और इस स्मोकिंग डे की थीम क्या थी? धूम्रपान बंद करने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 14, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोवा में आयोजन किया गया 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का। यहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है गोवा के? तो श्रीधरन पिल्लाई जी हैं, श्रीधरन पिल्लाई। और CM कौन है दोस्तों? CM है प्रमोद सावंत जी। और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री दोस्तों कौन है? श्री किरण रिजिजू जी। क्वेश्चन नंबर 15, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलालमपुर मलेशिया, ओटावा कनाडा, वाशिंगटन DC अमेरिका, ढाका बांग्लादेश। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा?
इसका सही आंसर है दोस्तों कुलालमपुर मलेशिया। कुलालमपुर मलेशिया में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ पर जो दोस्तों आसियान टर्म है वो एसोसिएशन ऑफ, ये एक संगठन है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और इसकी स्थापना दोस्तों जो हुई थी, आसियान की स्थापना वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को, और हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट कर दी गई है। नई राजधानी का नाम दोस्तों होगा नूरसंतारा, जिसका उद्घाटन 15 अगस्त 2024 में किया जाएगा। मुख्यालय क्या है दोस्तों? जकार्ता, इंडोनेशिया। सदस्य देश कितने हैं? 10। इन 10 दोस्तों कौन कौन से देश हैं? एक तो है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो यहाँ पर दोस्तों ये याद रखना जरूरी है कि आसियान में कितने सदस्य हैं। तो कुल दोस्तों कितने सदस्य हैं आसियान में? आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। यदि ब्रुनई की दोस्तों राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है बंदर सेरी बागवान। कंबोडिया की राजधानी की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी है नोम पेन। और इंडोनेशिया की दोस्तों बात करें तो अभी वर्तमान राजधानी है जकार्ता, जो कि 2024 के बाद में नूरसंतारा हो जाएगी। लाओस की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है दोस्तों वियंतियाने। राजधानी दोस्तों याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, वियंतियाने, लाओस। और मलेशिया की दोस्तों राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगी? कोलालमपुर। और इसी तरीके से दोस्तों म्यांमार की जो हो जाएगी, और फिलीपींस की दोस्तों हो जाएगी मनीला। म्यांमार की दोस्तों आप लोग तब तक सोच के बताइए। और सिंगापुर की दोस्तों हो जाएगी सिंगापुर सिटी। और थाईलैंड की दोस्तों हो जाएगी यहाँ पर बैंकॉक। और वियतनाम की दोस्तों हो जाएगी हनोई। यहाँ पर दोस्तों म्यांमार की आप लोगों को राजधानी बतानी है कि म्यांमार की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में अट्टुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? केरल में अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया गया है। अट्टुकल पोंगल दोस्तों ये भगवती मंदिर में मनाया जाता है, और इसी भगवती मंदिर में सभी महिलाएं दोस्तों एकत्र होती हैं और पंडारा अड़प्पू की आग से अपने दिल को रोशन किया जाता है दोस्तों। और ये त्यौहार 10 दिन तक चलने वाला है, 10 दिवसीय त्यौहार होता है। ये मंदिर महिलाओं के सबरीमाला के रूप में जाना जाता है। यानी सबरीमाला मंदिर दोस्तों ये कहाँ पर है? तो सबरीमाला मंदिर दोस्तों केरल में है। और यहाँ पर दोस्तों महिलाओं को इस मंदिर में जाना अलाउ नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में महिलाओं को अलाउ किया गया। और यहाँ पर दोस्तों ये जो भगवती मंदिर है, इस मंदिर को केरल में महिलाओं के सबरीमाला के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि महिलाओं के सबरीमाला के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है जो कि केरल में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भगवती मंदिर। मंदिर केरल वास्तुकला शैली और तमिल वास्तुकला शैली के तत्वों के साथ बनाया गया है। कतर का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, शेख मोहम्मद बिन गुलाम अल थानी, शेख मोहम्मद बिन सुल्तान अल थानी या फिर शेख मोहम्मद बिन कासिम अल थानी? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। राजधानी है दोस्तों कतर की दोहा। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों क्या है, ये आप लोगों को बताना है, कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसका आंसर दोस्तों हम अगली वीडियो में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। कर्नाटक, मेघालय, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश? तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल